घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के पास ही स्थित कालगिरी पर्वत का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहा जाता था कि जो भी उस पर्वत पर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव में फितरी खूबसूरती और सुकून भरे माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के पास ही वाकया कालगिया में एक सादा लड़का इब्राहिम रहता था। वो गरीब खानदान से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और ख्वाब बुलंद थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक होती थी, लेकिन एक मसला था, उसे खुद पर यकीन नहीं था। हर मर्तबा जब उसे कोई बड़ा काम करने का मौका मिलता, वो डरकर पीछे हट जाता। एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे बदशगुन माना। तभी गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि कालगिया में एक शिवलिंग है, अगर उस पर इबादत नहीं की गई तो पूरे गांव पर फितरी आफत का खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा, लेकिन शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने कोशिश करने की बात कही, लेकिन डर के सबब कोई आगे नहीं बढ़ा। इब्राहिम चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। अगली सुबह इब्राहिम ने फैसला किया कि वो ये काम करेगा। उसने अपने वालिदैन से दुआ ली और अपना सफर शुरू किया। उसके पास न कोई खास हथियार था, न कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली थी जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वो पहाड़ की तरफ बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगल, तेज हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगीं, लेकिन वो हर कदम पर अपने आप से कहता, मैं कर सकता हूं। रास्ते में इब्राहिम को पहली चैलेंज मिली। एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक पेड़ का तना मिला। उसने अपनी ताकत से उस तने को खाई पर रखा और एहतियात से पार कर लिया। दूसरी चैलेंज थी जंगल के अंदर अजीबोगरीब जानवर। ये जानवर देखने में भयानक थे, लेकिन असल में सिर्फ डराते थे, कुछ नुकसान नहीं करते थे। इब्राहिम ने अपनी सांसों को काबू में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरी चैलेंज सबसे मुश्किल थी। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसमें एक बड़ा सांप बैठा था। वो गुफा ही शिवलिंग तक पहुंचने का आखिरी रास्ता था। इब्राहिम पहले तो कांप गया, लेकिन उसने दिल में सोचा, डर के बगैर हिम्मत की कोई कीमत नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने कहा, तुम क्यों आए हो नौजवान? अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। इब्राहिम ने कहा, ठीक है। सांप ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा डर क्या है? इब्राहिम ने जवाब दिया, सबसे बड़ा डर हमारे दिल में होता है, जो हमें कमजोर बना देता है। दूसरा सवाल, ताकत कहां से आती है? इब्राहिम ने जवाब दिया, ताकत हमारे एतबार यानी आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। आखिरी सवाल, क्या तुम इस सफर में कामयाब हो? इब्राहिम ने दृढ़ता से कहा, हां, क्योंकि मैंने अपनी असली ताकत पहचान ली है। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। इब्राहिम ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंच गया। उसने इखलास से इबादत की और गांव की हिफाजत के लिए दुआ की। जैसे ही उसने इबादत पूरी की, चारों तरफ रोशनी छा गई। जब इब्राहिम कालगिया से वापस आया तो सबने उसका इस्तकबाल किया। गांव के मुखिया ने कहा, इब्राहिम, तुमने न सिर्फ गांव को आफत से बचाया